हेलो डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे विद्यार्थियों के साथियों के फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर कोरोना काल के अंदर तैयारी तो पूरी छूट गई है। बहुत सारे विद्यार्थियों के जहन में एक प्रश्न है कि क्या 20 जून को रीट की परीक्षा होने वाली है। बहुत सारे साथियों के मन में एक प्रश्न है, पटवारी की परीक्षा कब तक होगी। बहुत सारे विद्यार्थी कोरोना काल के अंदर पैनिक में हैं, डर में हैं कि अपना बचाव, अपनी सुरक्षा कैसे करें। इन कुछ मुद्दों पर आज एक छोटे से वीडियो के अंदर मैं चर्चा कर रहा हूं। पिछले 15-20 दिन से लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर एक बार तो लाइव लीजिए। लाइव तो नहीं, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर स्टूडियो आने का समय भी जो है वो बहुत निश्चित होता है, लेकिन कुछ जिज्ञासाएं जो बच्चों की आ रही थी उनको शांत करने की कोशिश इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं करने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, निश्चित रूप से कोरोना का ये पैनिक चारों तरफ है। कोरोना की पहली जो वेव आई थी उस वेव की तुलना में भी ये वेव बहुत खतरनाक है। तमाम जो विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे थे, आप सोच सकते हैं कि जब पहली वेव कम खतरनाक होने के बावजूद भी 7-8 महीने 10 महीने कोचिंग संस्थान, स्कूल, शिक्षण संस्थान बंद रहे, तो अब ये दूसरी वेव बहुत खतरनाक है। लेकिन खतरनाक है तो क्या इसका मतलब ये कि हम हिम्मत हार कर बैठ जाए? नहीं। देखिए, कोरोना की जब पहली वेव आई, इम्तिहान चल रहा था और इम्तिहान के बीच में ही हम लोगों ने ढील दे दी। हमने ढील कैसे दी? हमने अपने मास्क को जब दिवाली के बाद घर पर रखना प्रारंभ कर दिया और केवल ज़रूरत पड़ने पर ही पहनने लगे या जेब में डालकर रखने लगे। हम सैनिटाइज़र की बोतल, कितने ऐसे विद्यार्थी होंगे मार्च दिवाली के बाद से लेकर और मार्च अप्रैल तक आपने सैनिटाइज़र का नियमित प्रयोग किया होगा। मुझे लगता है रेयरली कोई जो विद्यार्थी लगातार सैनिटाइज़र का और मास्क का प्रयोग करता रहा। इस बीच देश के अंदर चुनाव भी हुए, देश में धार्मिक आयोजन भी हुए, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां भी हुई, और कुल मिलाकर कोरोना की दूसरी वेव, दूसरा वेरिएंट, जिसको हम इंडियन वेरिएंट कह रहे हैं। आपको ध्यान हो, नवंबर 2019 में जब ये बीमारी प्रारंभ हुई तो चीन के वुहान से शुरू हुई और लोग इसको चाइनीज वायरस कह रहे थे, लेकिन इसका इंडियन वेरिएंट आज पूरी दुनिया के अंदर, तथाकथित इंडियन वेरिएंट, अब उसमें भी कई लोग, कई हमारे विशेषज्ञ कहते हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेरिएंट तैयार हो रहे। हमने कोरोना का वैक्सीन बनाया, आज पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, और जब तक देश की 70-80% पॉपुलेशन को कोरोना का वैक्सीन नहीं लगेगा तब, और जब तक हर्ड इम्यूनिटी देश की अधिकांश आबादी में डेवलप नहीं होगी, तब तक हम कोरोना से सुरक्षित नहीं होंगे। देखिए, मानवता ये कहती है कि सबसे पहले जिंदगी बचाना जरूरी है। परीक्षाएं तो होती रहेगी। बहुत सारे विद्यार्थी इस पैनिक के अंदर, कई विद्यार्थी तो लूज हो गए कि यार परीक्षा होगी नहीं होगी। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स अपने दिन का अधिकांश समय कोरोना की न्यूज़ सुनने में गंवाते हैं। पैनिक हमें कोरोना दे नहीं रहा है, हम कोरोना का पैनिक ले रहे हैं। हम दिन भर टीवी न्यूज़ को खोलकर बैठ जाते हैं, फेसबुक के ऊपर जो है राजनीतिक प्रतिक्रियाएं करना प्रारंभ कर देते हैं। विद्यार्थी जीवन के अंदर जब तक आप सफल नहीं होते, जन जागरूकता होनी चाहिए। कोरोना का बचाव जरूरी है। मास्क और सैनिटाइजर और हाथ बार बार धोना, ये बचाव बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से करना है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कोरोना महामारी के इस दौर में दिवाली तक आते आते हम पूरी सतर्कता बरत रहे थे। देश 5-6 लॉकडाउन से और बाद में अनलॉक की प्रक्रिया से गुजरा, लेकिन उसके बाद हम एकदम ढीले हो गए। कोरोना चला गया और हमने अपने हथियार डाल दिए। आज वही स्थिति हमारे विद्यार्थियों की है। आप सोचिए, कोरोना भी एक इम्तिहान है। ये इम्तिहान जिसकी रूपरेखा ईश्वर ने तैयार की है और जिसकी परीक्षा के अंदर देश और दुनिया का हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर आमजन और हर खास जन, चाहे आम हो चाहे खास हो। आप सोचिए, कोई राजनीतिक दल, चाहे कोई वीआईपी आदमी, चाहे बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, कोरोना की दहशत से बचा नहीं है। कोरोना ने न आम को छोड़ा न खास को छोड़ा। आप अपना ध्यान खुद ही रख सकते हैं।
और जब आप अपना ध्यान खुद ही रख सकते हैं, तो हमने जब कोरोना का इम्तिहान चल रहा था और इम्तिहान में जब मास्क और सैनिटाइजर जैसे हथियार हमने डाल दिए, हमारी कोरोना के इम्तिहान के अंदर मास्क और सैनिटाइजर ये हमारे कोर्स में थे, हमने इनको तो डाल दिया, और कठिन सवाल जो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, रेमडेसिविर, वो जब परीक्षा में आ गए तो उसकी तो हमने तैयारी नहीं की थी। तो अब आप सोचिए, जो स्थिति कोरोना ने हमको सिखाई है, वही स्थिति कंपटीशन एग्जाम के मामले में भी आपका हाल हो सकता है। आज परीक्षा लग रहा है कि 20 जून तक कोरोना की स्थिति नॉर्मल नहीं होगी, विद्यार्थियों ने अपने हथियार डाल दिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हैं, आज किताबें डाल दी, थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, जो मुस्तैदी से तैयारी करनी चाहिए कोरोना के पैनिक में नहीं कर पा रहे। और जब कोरोना की सिचुएशन नॉर्मल होगी और आपको जब होश आएगा कि अब तैयारी करनी है, तब तक वैसे ही देर हो जाएगी जैसे कोरोना के इम्तिहान में ढील करने के कारण हमें कई परिणाम भुगतने पड़े और बहुत सारी जानें हमें गंवानी पड़ी। आपको जानकारी हो, कोरोना पैंडेमिक के कारण बहुत बड़े बड़े लोग भी इसके शिकार हुए। छोटे छोटे आमजन वो तो शिकार हुए ही है। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स की कमी हो रही है। तो जैसे हमने कोरोना पैंडेमिक में अगर वही मुस्तैदी रखी होती और मास्क और सैनिटाइजर का बराबर यूज किया होता, तो आज जितनी हालात बिगड़ी उतनी हालात बिगड़ती नहीं। हम भले ही सरकार को कोसे, हम भले ही नेताओं को कोसे की रैलियां हुई, ठीक है, सारी बात, हम धार्मिक आयोजनों के लिए भी कोसे, लेकिन क्या हमने अपने गिरेबान में झांकने का प्रयास किया कि दिवाली से लेके और होली के आने तक हमने कितनी शक्ति अपने आप में रखी है? क्या हमने अपने गिरेबान में झांकने का प्रयास किया कि हम मास्क और सैनिटाइजर का कितना प्रयोग किए? मैं केवल आपको नहीं कह रहा हूं, मैं खुद को भी कह रहा हूं। हम लोग जब अपना बचाव तो हमें खुद ही करना है, और अपना बचाव अगर हर व्यक्ति करेगा तो सीधी सी बात है, जो हालात बिगड़े वो बिगड़ते नहीं। लेकिन इस माध्यम से अभी भी वक्त है, मास्क नियमित रूप से लगा के रखें, एक नहीं 2 मास्क लगा के रखें, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचे और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहे। निश्चित रूप से बचाव बहुत जरूरी है, लेकिन बचाव के साथ साथ, चूंकि आपको जानकारी हो, आज बहुत सारे विद्यार्थी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके जहन के अंदर एक प्रश्न है, और प्रश्न यह है कि क्या रीट की परीक्षा 20 जून को होगी? पटवार की परीक्षा कब होगी? वन रक्षक, वनपाल की परीक्षा कब होगी? असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कब होगी? ये सारे एग्जाम जो होने वाले थे, कहीं ना कहीं स्थगित हो गए, कहीं ना कहीं। आपको जानकारी हो, पटवारी जिसकी परीक्षा 10 जनवरी को होने वाली थी पहले, लेकिन यह परीक्षा पोस्टपोन हो गई। रीट की परीक्षा जो 25 अप्रैल को होने वाली थी, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के कारण और महावीर जयंती के कारण 20 जून के लिए स्थगित हो गई। अब विद्यार्थियों के दिमाग में सवाल है कि रीट 20 जून को होगी कि नहीं होगी, तैयारी करे कि नहीं करे। देखिए, जब भी कोई कठिनाई आती है, जब भी कोई आपदा आती है, वो आपदा केवल आपको आफत में डालने के लिए नहीं आती। वो आपदा इसलिए भी आती है ताकि आप अपने अंदर की शक्तियों और अपने अंदर की सामर्थ्य को बाहर निकाल पाए। और अगर उस समय का सदुपयोग करके अगर आप अपने अंदर की धैर्य, अपने अंदर की शक्तियों को, अपने अंदर की सामर्थ्यों को बाहर निकाल लेते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आने वाला वक्त आपका होता है। आपको जानकारी हो, मैं अक्सर कहता हूं कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। ये किसी भी व्यक्ति के खुद मोटिवेट होने के लिए एक बहुत बड़ी पंक्ति है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। आज जो वक्त आया है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, और वो वक्त भी आएगा जब कंपटीशन के एग्जाम होंगे। धैर्य रखिए। रीट 20 जून को नहीं, 20 जुलाई को, 20 अगस्त को, 20 सितंबर को हो जाएगी। लेकिन जिस दिन तैयारी, जिस दिन परीक्षा होगी और आज आपने हथियार डाल दिया, आप साल भर से दिन और रात पढ़ रहे हैं, लेकिन अब अगर तैयारी छोड़ दी तो जिस दिन वापस तैयारी शुरू करोगे ना, आप 0 पर होंगे और वापस आपको नए सिरे से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो तैयारी को बिल्कुल मत छोड़िए।
देखो, तैयारी को नहीं छोड़ने के दो फायदे हैं। एक तो आप अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए अपनी परीक्षा की मुस्तैदी से तैयारी भी कर पाओगे और घर बैठकर कोरोना से अपना बचाव भी कर पाओगे। तो कोरोना से बचाव भी हो जाएगा और परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी। आम के आम और गुठलियों के दाम, हिंदी की मशहूर कहावत है। विद्यार्थियों, रीट 20 जून को होगी कि नहीं होगी? बहुत सारे विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं। व्हाट्सएप पे कई स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, सर 20 जून को होगी कि नहीं होगी? मैं एक ही सवाल कहता हूं मेरे विद्यार्थी से, आप अपनी अंतरात्मा से पूछ लो, क्या रीट 20 जून को होगी? सवाल मिलेगा कि आज की तारीख में मानवता ये कहती है, आज की तारीख में जान बचाना, जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। हमारी सरकार जन अनुशासन पखवाड़ा मना रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 मंत्रियों की कमेटी बनाई जो पूर्ण लॉकडाउन के लिए अपनी सिफारिश करे। आज शादी समारोह में जो 50 की भीड़ थी उसको 31 तक कंट्रोल किया और हो सकता है आने वाले दिनों में सरकार आजाद भारत में पहली बार रीति रिवाज के मुताबिक शादी करने पर आगामी आदेश तक रोक भी लगा दे। आजाद भारत में कभी शादियों पर रोक नहीं लगी है, मगर ऐसा हो सकता है कि हमारी सरकार आजाद भारत में पहली बार शादी पर रोक लगा दे और कह दे कि मैरिज करनी है तो कोर्ट मैरिज करो। अब इससे बुरे हालात क्या होंगे? और इस हालात में हमारा विद्यार्थी पूछता है, सर रीट 20 जून को होगी कि नहीं होगी? जब शादी के अंदर 31 आदमियों पर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो 16 लाख विद्यार्थियों की रीट की परीक्षा, क्या यह जिंदगी बचाने से ज्यादा हमारे लिए जरूरी है? 20 जून को जहां तक मैं समझता हूं, अभी तो आपको ध्यान हो EWS के कारण फॉर्म भी वापस रीओपन होने हैं। फॉर्म अभी तक रीओपन हुए नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर 20 जून तक रीट होने का चांस केवल कितने परसेंट है? 1%। देखो, अब आप पूछेंगे सर 1% क्यों? जैन धर्म स्यादवाद में विश्वास करता है। इस दुनिया में 100% सत्य कुछ भी नहीं है, हर चीज शायद होती है। 1% इसलिए ये हालात नॉर्मल हो जाए, लेकिन अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से, और आज अखबार में पढ़ा होगा, दूसरी नहीं तीसरी वेव भी आ सकती है और जो और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो खतरनाक होगी तो तैयारी कौन करेगा? हम ही तो करेंगे बचाव की। हमें घर में रहना है, मास्क और सैनिटाइजर का सदुपयोग करना है। अपना बचाव तो हम खुद करेंगे, तभी खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। आपको जानकारी हो 20 जून को रीट की परीक्षा के चांस सिर्फ 1% है। 99% यही है कि रीट की परीक्षा 20 जून को नहीं होगी। लेकिन 99% रीट की परीक्षा 20 जून को नहीं होगी, ये बताने के बाद भी कुछ विद्यार्थियों को मैसेज आएगा, सर 1% में भी होगी कि नहीं होगी? रीट की परीक्षा नहीं होने वाली है। आपको जानकारी हो EWS के आरक्षण के लिए फॉर्म अभी रीओपन होने हैं। 17 मई तक जन अनुशासन पखवाड़े में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय पूरी तरीके से बंद है और ऐसी स्थिति में जो कुछ भी होना है वो 17 मई के बाद होगा और हालात नॉर्मल नहीं हुए तो ये 17 मई का वापस लॉकडाउन 31 मई तक, 2 जून तक बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप सोच लीजिए कि 20 जून को रीट की परीक्षा नहीं होने वाली है। पटवारी की परीक्षा जो 10 जून को पोस्टपोन हुई, यह परीक्षा भी अगस्त से पहले दिखाई नहीं दे रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर वन रक्षक वनपाल के एग्जाम भी अगस्त सितंबर से पहले, अक्टूबर से पहले ये पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको ध्यान हो, जुलाई से पहले रीट जो सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी में सारे एग्जाम में, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे सबसे पहले रीट की परीक्षा और फिर पटवार, वन रक्षक, असिस्टेंट प्रोफेसर, इनकी परीक्षाओं की तरफ भी सरकार बढ़ेगी। सरकार की प्रायोरिटी में ये भर्तियां है, लेकिन ये मानवता से बढ़कर नहीं है। आज सरकार का संपूर्ण बजट तो वैक्सीनेशन में जा रहा है, सरकार का सारा बजट कोरोना के बचाव में जा रहा है, ऑक्सीजन में, वेंटिलेटर्स में जा रहा है। ऐसी स्थिति में नौकरियां तो बात की बात है, लेकिन विद्यार्थियों, इस पेंडेमिक के काल में जो विद्यार्थी, आप देखिए रीट 20 जून को हो या नहीं हो, लेकिन पहले ये परीक्षा कब होने वाली थी? 25 अप्रैल को इसका, और ये परीक्षा स्थगित कब हुई? 26 मार्च को इसकी घोषणा हुई परीक्षा स्थगित होने पे। जब 25 अप्रैल को रीट की परीक्षा होने वाली थी तो 1 महीना पहले तक हम अपना पाठ्यक्रम तो पूरा करते ही है, ताकि लास्ट 1 महीना 20-25 दिन तो रिवीजन के होते हैं। 28-29 को होली थी। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि हमारे विद्यार्थियों ने 26 मार्च तक रीट का कोर्स एक बार कर दिया होगा। जिन्होंने 26 मार्च तक नहीं किया उन्होंने 25 अप्रैल तक तो करने की सोची होगी। और कोई स्टूडेंट अगर ये कहे कि मेरा रीट का कोर्स अभी भी 10% भी नहीं है, तो इसका मतलब वो विद्यार्थी तो गंभीर ही नहीं है, उसके बारे में तो बात ही क्या करूं।
अब मैं तो उस विद्यार्थी के लिए बात कर सकता हूं जिसने 25 अप्रैल को आधार मानकर 60-70% से ऊपर अपना कोर्स कर लिया था अच्छे से। तो कोर्स अच्छे से कर लिया था, तो अब विद्यार्थी पटवारी, आपको ध्यान हो 10 जनवरी को पटवारी की परीक्षा होने वाली थी और ये परीक्षा स्थगित कब हुई? 6 जनवरी को। तो 6 जनवरी को पटवारी की परीक्षा पोस्टपोन हुई, होनी कब थी? 10 जनवरी को। तो इसका मतलब पटवारी के विद्यार्थी 10 से लेकर और 24 जनवरी 3 चरणों में होने वाली थी। तो पटवारी के स्टूडेंट अपना पाठ्यक्रम तो पूरा कर ही चुके होंगे, जो गंभीर विद्यार्थी है। जो गंभीर नहीं है उसके बारे में तो मैं क्या बात करूं, कि बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उन विद्यार्थियों के बारे में, अब कोरोना की बहुत सारी बातें कर लीजिए, लेकिन बातें तो उन्हीं के लिए जो गंभीर है, जो मास्क लगाएंगे, जो सैनिटाइजर का यूज करेंगे, जो दिन में घर में जब भी एंट्री करेंगे तो हाथ धोएंगे, वो जो गंभीर नहीं है और जो जान हथेली पे लेके ही घूम रहे। देखो, दूसरों के लिए जान हथेली पे लेके घूमे तो हम जांबाज कहेंगे, लेकिन खुद ना तो किसी की मदद में है और अपनी जान को यूं ही कि मेरे कोरोना क्या बिगाड़ देगा। कोरोना ने ऐसे ऐसों को नहीं छोड़ा जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। देश के बड़े से बड़े नेता, आज देश के मशहूर किसान नेता अजीत सिंह जी के निधन की खबर भी आपने सुनी होगी। 2-4 दिन पहले आपने मशहूर टीवी एंकर रोहित सरदाना के निधन की खबर भी सुनी होगी। निधन भले ही हृदय गति रुकने से हुआ, लेकिन कहते हैं कि कोरोना से वो संक्रमित थे और कोरोना में रेमडेसिविर का इंजेक्शन कई बार बहुत ज्यादा खतरा शरीर के अंदर पैदा कर देता। लाइफ सेविंग इंजेक्शन तो है, लेकिन कई बार हार्ट के लिए वगैरह के लिए साइड इफेक्ट भी हो जाता है। तो कहने का मतलब कोरोना से संक्रमित थे, बाकी हट्टा कट्टा नौजवान थे। हम ऐसे तमाम लोगों के लिए अपने श्रद्धा सुमन रखते हैं, श्रद्धांजलि रखते हैं, लेकिन आप सोचिए कि बड़े से बड़े लोग जब कोरोना के संक्रमण से नहीं बच पाए। कोटा के अंदर मशहूर कोचिंग बंसल क्लासेस के डायरेक्टर साहब के भी निधन का खबर हमने 2 दिन पहले सुना, 1 दिन पहले सुना। तो कहने का मतलब बड़े बड़े लोग इससे बच नहीं पाए। अभी विधानसभा के आम चुनाव, जो उपचुनाव हुए, ये उपचुनाव उन्हीं लोगों के निधन से खाली सीटों पे हुए जो कोरोना संक्रमण के कारण, जिसमें से 1-2 तो कोरोना संक्रमण के कारण ही जिनका निधन हुआ, जैसे किरण माहेश्वरी जी का निधन कोरोना संक्रमण के कारण हुआ था। तो कहने का मतलब बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा कोरोना ने। तो आप और हम तो आम इंसान, हम किस बाग की मूली है तो बच जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में खुद का बचाव खुद को रखना है। लेकिन जब हम कोरोना के हालात नॉर्मल होकर आएंगे तो ये परीक्षाएं भी होगी, तो घर बैठकर कोरोना का बचाव भी। जो विद्यार्थी शहर से गांव अपने घरों में चले गए, ठीक है, गांव में घर में आप सबसे ज्यादा सुरक्षित हो, और घर में सुरक्षा के बीच में आप अपनी तैयारी करते रहिए। आज देखो, पहले तो केवल ऑफलाइन वे होते थे। कोरोना पेंडेमिक की आपदा में हमें डिजिटल माध्यम मिल गए। आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और एप्लीकेशन के माध्यम से आप घर बैठे बहुत सारी क्विज प्रैक्टिसेस अटेंड करो। तय कर लो कि मुझे फलाने सर की, फलाने विषय की प्रैक्टिस करनी है। बहुत एक ही विषय की 10-10 नहीं, लेकिन एक ही विषय की एक टीचर को कि भाई ये चैनल मुझे इसके लिए देखना है, ये चैनल मुझे इसके लिए देखना है, और आराम से आप अपनी तैयारी करिए। तो 25 अप्रैल को जो परीक्षा होने वाली थी, मैं समझता हूं रीट की तैयारी आपकी है, पटवारी की भी। जो गंभीर विद्यार्थी है उसने अपना कोर्स कर लिया है। तो परीक्षा कब होगी आपको जानकारी हो, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे अदर एग्जाम हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी है, आपको जानकारी हो, इनका एग्जाम भी 4 अप्रैल को होने वाला था। जरा ध्यान दें, 4 अप्रैल को इनका एग्जाम होने वाला था और इनके एग्जाम भी स्थगित कब हुए? 26-27 मार्च को। यानी जो गंभीर विद्यार्थी है उसने तो अपने कोर्स कर लिए, रीट, पटवार, असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि ये परीक्षाएं बिल्कुल बॉर्डर पर आकर सारी परीक्षा स्थगित हुई है। वन रक्षक वनपाल की तारीख नहीं है, तो ये परीक्षाएं बॉर्डर पर आकर स्थगित हुई है। तो गंभीर विद्यार्थी ने अपना कोर्स कर लिया है, तो अब क्या करना चाहिए आपको? अपने इन कोर्स, जो कोर्स आपने किया है, चाहे रीट का, चाहे पटवार का, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का, आपको अपने जो चीज आपने पढ़ी है, आप अपने उसी कोर्स को रिवीजन करिए। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखें और मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूं, रिवीजन इज ऑलवेज डिवीजन। आप एक बार रिवीजन करिए, एक बार रिवीजन पूरा हो जाए, उसी चीज को दूसरी बार करिए, दूसरी बार पूरा हो जाए, उसी चीज को तीसरी बार करिए। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, अरे नया मैटर लाते जाओ, नया मैटर पढ़ते जाओ। क्या परीक्षा जब पास में आएगी और 1 महीने के अंदर दुनिया भर के नए मटेरियल का रिवीजन करने की कैपेसिटी है आप में?
अगर आप दूसरी किताब भी पढ़ते हैं तो उसको लिखिए एक ही जगह, एक ही विषय को एक ही जगह, चाहे नोट्स बनाकर लिखे, चाहे कोई किताब से अगर आपने पढ़ा तो उस किताब में नई चीज को, दूसरी किताब की नई चीज को, क्योंकि 70% हर बुक क्या होती है, सेम होती है। 30% जो अलग होती है ना, आप एक ही किताब में उस मटेरियल को लाइन के रूप में लिख दीजिए। या जैसे किताब के पीछे परिशिष्ट होते थे, टॉपिक का परिशिष्ट डाल दीजिए नई चीज का, तो रिवीजन करने में सहूलियत रहेगी। नहीं तो क्या होगा, 10 किताबें पढ़ लो एक ही विषय की, अब परीक्षा के समय रिवीजन नहीं हुआ तो पढ़ा हुआ आपका समय बेकार। समय का यूज कब होगा, आपके पास में अगर 4 महीने बाद परीक्षा होती है तो कम से कम 4 रिवीजन ढंग के निकल जाने चाहिए। और समय है आपके पास, आप डेली के 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे आप, चूंकि समय है तो 3-4 घंटे 5 घंटे रिवीजन करिए। 3-4 घंटे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको पेपर अटेंड करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा आप कर सके उतनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3-4 घंटे। रीट के विद्यार्थी साइकोलॉजी, पेडागोजी की तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन बाकी विषयों की भी, सामाजिक की, पर्यावरण की, गणित के प्रश्न मिलाइए। रिवीजन के लिए वही कंटेंट रखिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस अलग अलग किताबों से करिए, जितनी किताबें आप परीक्षा तक कर सकते हैं। क्योंकि रिवीज, आपको ध्यान हो, जब हम किसी कंटेंट को एक ही सोर्स से पढ़ते और उसी को बार बार रिवीजन करते, उसी को बार बार रिवीजन, तो हमारे दिमाग पर उसकी इमेजेस हमारी आंखों के इस कैमरे में कैद हो जाती है। और परीक्षा में जब सवाल आता है और दिमाग कंफ्यूज होता है ना, तो दिमाग में सीधा उस किताब का चित्र आता है। अगर आप 10 किताबें पढ़ोगे ना, तो वो इमेज, वो प्रतिमा, वो आपके दिमाग में नहीं बनेगी। जैसे कैमरा पिक्चर कैच करता है, वैसे हमारी आंख में भी कैमरा है। ये कैमरा उस किताब का पिक्चर कैच कर लेगा अगर आपने 3-4 बार, 5 बार। अब कोई कहे कि मैंने तो अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा, तो एक बार भी नहीं पढ़ा, उसके लिए तो मैं कह ही नहीं रहा हूं, क्योंकि वो विद्यार्थी तो गंभीर है ही नहीं। 25 अप्रैल को रीट हो रही थी, गंभीर विद्यार्थी ने तो अपनी तैयारी कर ली। असिस्टेंट प्रोफेसर का विद्यार्थी 4 अप्रैल को एग्जाम होने वाला था, जो गंभीर विद्यार्थी वो अपनी तैयारी की तरफ बढ़ रहा था। और अगर मान लो टाइम कम था और किसी की कमी पेशी रही, तो गंभीर विद्यार्थी ने तो अपनी तैयारी छोड़ी नहीं है, वो तो कर ही रहा है। और मान लो आपने किताबें रख दी, तो क्या आप सोच रहे हैं कि रीट के अंदर 31,000 अभ्यर्थी, योग्य अभ्यर्थी गवर्नमेंट को परीक्षा आने पर नहीं मिलेंगे? आप नहीं तो आपके भाई बहन सही, उसमें क्या दिक्कत है? जरूरी थोड़ी है कि आपको ही लिया जाए। आपने कितना धैर्य रखा और उसके साथ परीक्षा को आपने कितना मुस्तैदी के साथ में तैयारी की है। आप सोचिए, अगर हमने कोरोना पैंडेमिक के अंदर, जब बीच में लगा कि अब कोरोना कम हो रहा है, हमने अपने हथियार नहीं डाले होते, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग नियमित किए होते, आज जाने गंवाने का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था मार्च महीने, पिछले मार्च में, तो पेशेंट कम थे लेकिन भय बहुत ज्यादा था। आज हमने भय को तो एकदम साइड कर दिया और जिसके नतीजे हम भुगत रहे हैं। और अगर आज आप कंपटीशन की तैयारी करते हुए इनके हथियार भी डाल दोगे, ये कोरोना हमको बहुत बड़ा सबक दे रहा है। कोई भी परिस्थिति और कोई भी कठिनाई आती है ना, तो वो आपके सामर्थ्य की परीक्षा लेने के लिए आती है कि आप अपनी शक्तियों को और अपने सामर्थ्य को कैसे बाहर निकालते हो। ये आपके धैर्य की परीक्षा है, ये आपके धैर्य का टेस्ट है। और जो विद्यार्थी अपने धैर्य का टेस्ट देने के लिए तैयार है, ये केवल रीट, पटवार, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम नहीं है, ये आपके धैर्य का एग्जाम है। देखिए, इनके रीट की परीक्षा का सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दे दिया, लेकिन इसके सिलेबस में एक अदृश्य चीज है, और वो क्या है? वो है धैर्य, वो है सतत मेहनत। हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, लेकिन धैर्य को सिलेबस के अंदर वो हमें दिखाई नहीं दिया। हमें धैर्य रखना है। 20 जून को नहीं तो 20 अगस्त को हो जाए। अरे, हम उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम इस उम्मीद में तो है कि हालात नॉर्मल होंगे। ऐसा तो है नहीं कि हालात कभी नॉर्मल नहीं होने वाले, हालात नॉर्मल होंगे। हमें अपने आप में अपने देश के जांबाज कोरोना वॉरियर्स पर, हमें डॉक्टर्स पर, हमें अपने देश की सरकारों पर भरोसा होना चाहिए। भारत सरकार पर, राजस्थान सरकार पर, दोनों अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखिए, राजनीतिक कमेंट करने वाले तो करते रहेंगे, क्योंकि राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर एक आम नागरिक की तरह सोचिए। आप अपने घर में खाना बनाते हैं,
चार आदमी घर में है, 6 आदमी, 8 आदमी है, तो 8 आदमी है तो घर में मान लो 20 मेहमान आ गए, रोटी बना लेंगे, 25 आ गए बना लेंगे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से आपके घर में 500 मेहमान आ जाए तो आप सोचिए, आपके घर में 8 मेंबर है तो ज्यादा से ज्यादा आपने महीने भर का भी स्टॉक रिजर्व करके रखा है, तो आप 200-300 आदमियों का खाना घर में मैनेज कर सकते हैं। लेकिन 500 आदमी आपके घर में एकदम आ गए तो घर में भी आटे की कमी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? आज कोरोना पेशेंट देश में जब इतने सारे आएंगे तो संसाधनों की कमी तो पड़नी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हिम्मत हार लें। मेहनत के साथ में, जांबाजी के साथ में हमारी तमाम सरकारें अपना काम कर रही है, लेकिन सहयोग हम इस रूप में कर सकते हैं कि हमें घर में रहकर मास्क, जब भी बाहर जरूरी काम से निकले तो मास्क, और वो भी डबल मास्क, सैनिटाइजर का सदुपयोग ये जरूर आप करें। कपड़े का मास्क अगर आप प्रयोग करते हैं तो डबल लेयर का मास्क आप प्रयोग में लें। N95 या सर्जिकल मास्क का प्रयोग कर सके तो सबसे बढ़िया है। गौर करिएगा, क्योंकि सुरक्षा ये बहुत मस्ट है, सुरक्षा बहुत मस्ट है। अपना बचाव करिए और घर बैठकर अपनी तैयारी भी करिए। देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन ये सफलता जरूर मिलेगी। हम कोरोना को भी हराएंगे और हम बेरोजगारी को भी हराएंगे। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रीट में, अधीनस्थ बोर्ड के पटवार में और आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में एक चीज सिलेबस के अंदर और है, और वो है धैर्य। ये धैर्य कौन विद्यार्थी कितना रख पाता है, ये बहुत जरूरी है। आपके धैर्य की परीक्षा है। आपको जानकारी हो, महाभारत, पिछले लॉकडाउन में आपने महाभारत देखी होगी, और पिछले लॉकडाउन में अगर महाभारत आपने देखी, महाभारत हमें जिंदगी की बहुत से रहस्य बताती है। आप सोचिए, महाभारत के युद्ध को पांडवों ने जीता, लेकिन पांडवों ने कितना धैर्य रखा। मैं एक चीज पिछले लॉकडाउन के दौरान भी कही थी, अभी कह रहा हूं, 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के दौरान जब पांडवों को जाना था तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें पता है कि दुर्योधन को तुम जानते हो और कौरवों को तुम जानते हो। ये युद्ध प्रकृति ने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। जैसे आज रीट का, पटवार का, असिस्टेंट प्रोफेसर की लड़ाई आपके भाग्य में प्रकृति ने लिखी है। ये युद्ध महाभारत का तुम्हारे भाग्य में लिखा है। लेकिन जब महाभारत का युद्ध 12 साल के वनवास और 13वें साल के अज्ञातवास के बाद तुम लौटोगे, और जब तुम इस महाभारत के युद्ध में जाओगे, तो क्या तुम्हारे पास जो अस्त्र और शस्त्र है उससे तुम मुकाबला कर पाओगे कौरवों का? नहीं, तो तुम दिव्यास्त्रों की खोज करो। ये 12 साल के वनवास और 13वें साल के अज्ञातवास को गंवाओ मत। तुम खोज करो अपने दिव्यास्त्रों की। आज मैं यही चीज हमारे प्रतियोगी भाइयों को, प्रतियोगी साथियों को, हमारे प्रतियोगी विद्वान और विदुषियों को कहना चाहूंगा। पांडवों ने धैर्य रखा, महाभारत का युद्ध जीत लिया, लेकिन उस 12 साल के वनवास और 13वें साल के अज्ञातवास में जैसे अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों की खोज की, आज आप भी अपने दिव्यास्त्रों की खोज करिए, और आपने तर्कस में वो हर तीर हो जो कंपटीशन का एग्जाम जब भी हो, तो जो डिफिकल्ट सवाल आए उनको भेद सके। अगर ऑक्सीजन, रेमडेसिविर जैसे दिव्यास्त्रों की खोज हमने बीच के काल में, दिवाली से होली के बीच में की होती, तो आज हमारे पास ऑक्सीजन के संसाधन भरपूर होते। लेकिन अभी भी देर नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, आप रामायण में देखिए, भगवान राम ने 14 साल का वनवास भोगा, लेकिन धैर्य बनाए रखा, सीता की खोज भी की और रावण को शिकस्त भी दी। कहने का मतलब, आज की तारीख में, कोरोना के इस पेंडेमिक काल में, आपको भगवान राम का 14 साल का वनवास और पांडवों का 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, ये आपको शिक्षा देना चाहिए कि उन्होंने कितना धैर्य रखा। हम 1 साल धैर्य नहीं रख सकते, हम 2-4 महीने धैर्य नहीं रख सकते। परीक्षा कब होगी? हमारे वैसे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका अधिकांश समय सोशल मीडिया पर जाता है, फेसबुक, व्हाट्सएप,
और फेसबुक, आपको ध्यान हो, फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया ने, इंस्टाग्राम की दुनिया ने हमारे युवाओं को, हर युवा को पत्रकार बना दिया, हर युवा को नेता बना दिया। जिसको राजनीति की एबीसीडी नहीं आती, वो राजनीतिक कमेंट दिन पर दिन, आप सोचिए, करता रहता है। दिन प्रतिदिन राजनीतिक कमेंट में लगा रहता है। हम किसी न किसी आइडियोलॉजी से ग्रसित होकर दूसरी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट अपने कमेंट करते रहते हैं। लेकिन हमें क्या हासिल हुआ? जो काम करना है, देखो, हमें, इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपनी आवाज उठाने का हक नहीं है, लेकिन आवाज उठाने में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यूट्रल नहीं होते, कहीं ना कहीं किसी न किसी आइडियोलॉजी से ग्रसित होकर दूसरी आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलते रहेंगे। और हमारे बोलने से क्या किसी आइडियोलॉजी के लोगों को फर्क पड़ना है? नहीं। लेकिन कंपटीशन की तैयारी हम नहीं करेंगे ना, तो फर्क हमें पड़ना ही पड़ना है। अगर हमने तैयारी में किताबें कॉपियां जो पढ़ी अप्रैल मई महीने तक, उन हथियारों को रख दिया, तो फर्क हमें पड़ना ही पड़ना है। आपको ध्यान हो, अब तो हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि हवा से भी संक्रमण फैल सकता है। जब हवाई कातिल हो जाए तो विद्यार्थियों, दूरी ही दवा का काम करेगी। सोशल डिस्टेंसिंग इसको मेंटेन करिए और घर पर रहकर कोरोना पेंडेमिक के काल में अपनी तैयारी करिए। कई विद्यार्थी कहते हैं सर याद हो गया, एक ही चीज घड़ी घड़ी की गण पढ़ूं। अरे एक चीज को एक बार नहीं, मैं कह रहा हूं अगर आपको मौका मिलता है 5 बार, 6 बार, 7 बार, कितने मैक्सिमम रिवीजन आप निकाल सकते हैं। और जितने ज्यादा रिवीजन निकलेंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम के, देखो, दिन का आधा हिस्सा रिवीजन में रखिए। दिन का आधा हिस्सा किसी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस में, या कोई कंटेंट आपको लगता है ये जटिल कंटेंट है, उसको किसी दूसरी किताब से पढ़ लिया। पढ़ने के बाद जो आपको नई चीज लगी, आपने पहले जहां पर पढ़ रखा था उसी जगह उसको नोट कर लीजिए। आप दिन के 7-8 घंटे अपनी पढ़ाई और अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस में, और 2 से 3 घंटे, देखो, निर्धारित आपको करना पड़ेगा कि भाई आज दिन भर आप न्यूज देखोगे ना तो भी वही चीज है, और शाम को आधा घंटा आपने फेसबुक व्हाट्सएप चला लिया तो भी जो दिन भर की न्यूज है आपको मिल जाएगी। लेकिन आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ाई करिए। 2-3 घंटे दिन के आप लोग डिजिटल माध्यम से क्विज प्रैक्टिस वगैरह, जैसे यूट्यूब से है, टेलीग्राम चैनल से है और एप्लीकेशन से है, पूरा दिन इसको भी मत दीजिए। डिजिटल माध्यम फिक्स कर लो कि मुझे फलानी चीज फलाने चैनल से दिन के 2-3 घंटे इसको देना है। 7-8 घंटे मुझे रिवीजन, जो मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, और मुझे ऑब्जेक्टिव जितनी प्रैक्टिस मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं उतना मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। देखो, हमारे सिलेबस में ये सारी चीजें तब काम करेगी जब हमने सिलेबस के इस अध्याय को बड़े ढंग से पढ़ लिया, धैर्य के अध्याय को। ये धैर्य आज आपकी परीक्षा ले रहा है, और आज की तारीख में जो कठिनाई आई है ये केवल इसलिए आई है कि आप अपनी सामर्थ्य को, अपनी शक्तियों को निकाल पाए। देखो, कोरोना की आपदा ने हमें डिजिटल शिक्षा जैसा बड़ा उपहार भी दिया। आज जो कोरोना की कठिनाइयां आई है, इसमें देश के मेडिकल इक्विपमेंट्स, देश के संसाधनों के अंदर वृद्धि भी होगी। हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को निकाल भी पाएंगे। हम ऑक्सीजन, वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं का विस्तार भी कर पाएंगे, और आने वाले दिनों के अंदर भारत की चिकित्सा व्यवस्था को दुनिया की सबसे सुदृढ़ चिकित्सा व्यवस्था बनाने में भी कामयाब होंगे। आज हमारी व्यवस्थाओं की पोल जरूर खुली है, लेकिन ये हमें व्यवस्थाएं सुधारने का मौका भी दे रही है। मगर हमें भी एक जागरूक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य को निभाना होगा। और खास तौर से मैं एक बेरोजगार भाइयों से, बेरोजगार बहनों से कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, नहीं तो जैसे कोरोना के इम्तिहान में हमने हथियार डाल दिए और परिणाम भुगत रहे हैं, आज आपने हथियार डाल दिए तो आने वाले दिनों में आप भी परिणाम भुगतोगे, और भुगतने के लिए तैयार रहना। फिर किसी को कहना मत कि परीक्षा आगे गई जिके कारण हमारा सिलेक्शन को नहीं हुआ। परीक्षा आगे गई, ये तो आपके धैर्य की परीक्षा। सरकारी नौकरी में जाना है और धैर्य नहीं है, इसका मतलब सरकारी नौकरी में जाने के हम योग्य भी नहीं है। धैर्य बहुत जरूरी है। जिस दिन भी परीक्षा होगी वो परीक्षा रामायण और महाभारत, आपको ध्यान हो, भगवान राम और रावण के बीच युद्ध से कम नहीं है, वो महाभारत के युद्ध से भी कम नहीं है। पुराने जमाने के अंदर रणभूमि होती थी, आज ये परीक्षा की भूमि है। और परीक्षा के अंदर पेपर को नेस्त नाबूद तभी कर पाएंगे जब इस पेंडेमिक काल में अपना बचाव करते हुए, एकांत में बैठकर अपनी तैयारी को मुस्तैदी के साथ करते हुए हम दोनों काम करेंगे।
हम कोरोना को भी हराएंगे और हम बेरोजगारी को भी हराएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों के लगातार कॉल्स मैसेज जो आ रहे थे, लेकिन मेरी बार बार चूंकि लाइव आने की आदत है नहीं, क्योंकि बार बार लाइव आता हूं तो मुझे लगता है कि यार एक ही चीज़ को बार बार क्या बोलूं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर कुछ गाइडेंस दीजिए। तो आज सोचा कि आप लोगों से बात कर लेता हूं। मैं मोटिवेशन से ज़्यादा जब जब भी मुझे अवसर मिलेगा कंटेंट आपको देता रहूँगा। कई विद्यार्थियों का आ रहा था कि सर लाइव क्विज की प्रैक्टिस आप भी शुरू कराइए। मैं बहुत जल्दी, देखिए मार्च महीने के लास्ट तक, जब तक आपका एग्जाम स्थगित नहीं हुआ, मैंने साइकोलॉजी की 31 क्विज कंटिन्यू ली है। साइकोलॉजी की 31 क्विज ली है। बीच में कुछ अपरिहार्य कारण भी रहे, जैसे मेरा गला भी खराब रहा और कई दूसरे कारण भी रहे, कुछ दूसरी जिम्मेदारियां भी थी और परीक्षा स्थगित हो गई। हम लोगों ने सोचा कि अप्रैल में इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे कोरोना पेंडेमिक से कंडीशंस बिगड़ती गई और आज की तारीख में आपको ध्यान है राजस्थान के अंदर 12 बजे के बाद तो बिल्कुल कर्फ्यू जैसी स्थिति होती है। स्टूडियो आने की स्थिति भी बनती नहीं है, लेकिन सुबह के समय इस वीडियो को रिकॉर्ड करके मैं आपको दे रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे ही स्थिति नॉर्मल होगी या फिर थोड़ा सा 2-4 दिन बाद जैसे ही परिस्थिति लगेगी कि सुबह के समय हम क्विज को दे सकते हैं, देखिए पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। लगातार मैं आपको बता रहा हूं, साइकोलॉजी की, संस्कृत की, गणित की, रीट प्रथम स्तर के लिए गणित की, ये लाइव क्विज, कुछ लाइव क्विज बहुत जल्दी हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये प्रयास है कि दिन के 3-3, 4-4 घंटे लाइव क्विज से विद्यार्थियों का दिमाग भी खराब होता है। एक विषय की दिन में एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे से ज़्यादा लाइव नहीं हो, और 2 घंटे का लाइव ताकि स्टूडेंट उतना देख पाए। और नियमित क्विज लेने का मेरा विचार है, यानी कि एक दिन टेस्ट आपको ऐप के ऊपर फ्री टेस्ट मिलेगा और एक दिन उसी को लाइव क्विज के रूप में मैं सॉल्व कराने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, एक दिन आपको संस्कृत का टेस्ट मिलेगा और एक दिन आपको संस्कृत का सॉल्व करवाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक दिन में 1 या 2 घंटे से ज्यादा लाइव नहीं हो। इस प्रकार का एक शेड्यूल बहुत जल्दी हम जो है वो लाने वाले हैं। लेकिन ये साथ साथ देखो, डिजिटल माध्यम बहुत सारे आपके पास भरपूर है, पढ़ते रहिए। टेलीग्राम पर क्विज मैं शाम को देखता हूँ, बहुत सारे चैनल्स पे आती है, आप उसको अटेंड करते रहिए। सवाल कहीं से भी पढ़िए, देखिए ज्ञान तो हर जगह मिल रहा है, जहाँ से आप ले सकते हो लीजिए। और कहीं डाउट होते हैं तो निश्चित रूप से डाउट भी सॉल्व करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये क्विज, लाइव क्विज भी अपन बहुत जल्दी इसको लेकर आएंगे और ऐप पर फ्री टेस्ट भी डालेंगे और उसको बाद में सॉल्व भी कराएंगे। तो बहुत जल्दी जैसे स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल हो, क्योंकि अभी देखिए जान बचाना जरूरी है। घर में बैठकर आप लोग भी तैयारी करिए। हम लोग भी स्टूडियो में भीड़ नहीं कर सकते, हम लोग भी डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में ये जिम्मेदारी केवल नेताओं की या ये जिम्मेदारी केवल प्रशासन की, ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी भी, ये जिम्मेदारी मेरी भी है। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का प्रयोग करें और निश्चित रूप से सैनिटाइजर का प्रयोग जो है वो बार बार करते रहे और हो सके तो डबल मास्क का प्रयोग करें। आपको जानकारी हो डबल मास्क, और अगर मान लो सर्जिकल या डॉक्टरी मास्क लगा सके तो और भी ज़्यादा बेटर है, नहीं तो कपड़े का मास्क ही लगाइए, लेकिन अपनी सुरक्षा मुस्तैदी के साथ करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।